नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव को बाकी सभी देवी देवताओं से बड़ा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव जितने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले हैं, जिनका तीसरा नेत्र खुलते ही पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाती है। ऐसे ही हमारे प्यारे भगवान शिव के विवाह से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। महाशिवरात्रि, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था और उन्हीं के विवाह उत्सव के रूप में इस महाशिवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। यह भी सभी जानते हैं कि भगवान शिव का विवाह सती माता से हुआ था और उन्हीं के दूसरे रूप पार्वती से भगवान शिव ने महाशिवरात्रि के दिन विवाह किया था। तो आज भगवान शिव के विवाह से जुड़ी ऐसी ही कुछ रोचक कथाओं के बारे में हम जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव का विवाह सती माता से हुआ था, लेकिन यह विवाह बहुत ही ज्यादा जटिल परिस्थितियों में किया गया था, क्योंकि माँ सती के पिता दक्ष प्रजापति, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कराना नहीं चाहते थे। वे भगवान शिव से बहुत ही ज्यादा घृणा करते थे। फिर भी ब्रह्मा जी की आज्ञा के कारण माता सती का विवाह भगवान शिव से संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात भी प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को अपने दामाद के रूप में नहीं अपनाया। फिर एक ऐसा वक्त आया जब दक्ष ने एक बहुत ही बड़े राजसी यज्ञ का आयोजन किया, जहाँ पर उसने सप्त ऋषियों, सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को उसने आमंत्रित नहीं किया। फिर भी माता सती अपने पिता के इस यज्ञ में पहुंच गई थी, जहां पर दक्ष ने अपने दामाद अर्थात भगवान शिव के लिए अपमानजनक बातें कही। भगवान शिव के लिए अपमानजनक बातों को सुनकर ही माता सती ने उसी हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। अपने आत्मदाह से पहले माता सती ने ही कहा था कि वह पर्वतराज हिमावन के घर पे पुत्री के रूप में जन्म लेंगी, जो कि माता पार्वती के रूप में भगवान शिव से विवाह करेंगी। माता सती के आत्मदाह से विचलित होकर भगवान शिव ने खुद को योग मुद्रा अर्थात तपस्या में लीन कर लिया। इसके बाद माता सती के कथन के अनुसार उन्होंने पर्वतराज हिमावन के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैनावती। उसी समय के दौरान एक तारकासुर नाम का राक्षस था, जो कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका था। तारकासुर को ब्रह्मा जी से यह भी वरदान मिला था कि भगवान शिव की संतान ही उसे मार सकती है, परंतु भगवान शिव तो खुद ही योग मुद्रा में विलीन हो चुके थे। यह बात जानकर तारकासुर को लगा कि भगवान शिव की संतान तो कभी होगी ही नहीं और वह मरेगा भी नहीं, और तब तारकासुर ने देवी देवताओं तक को त्रास देना शुरू कर दिया। वह स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसी बात से परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु जी से प्रार्थना की। दूसरी तरफ पर्वतराज हिमावन के घर जन्मी माता पार्वती, जिन्हें पर्वतों की रानी कहा जाता है, वह बड़ी हो चुकी थी और पर्वतराज हिमावन उनका विवाह करवाना चाहते थे। ऋषि दधीचि ने बचपन से ही माता सती को अर्थात माता पार्वती को भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था, परंतु भगवान शिव, जो कि योग मुद्रा में विलीन थे, वे माता पार्वती से विवाह करना नहीं चाहते थे। इसीलिए सभी देवी देवताओं ने योजना बनाई और उनकी इस तपस्या को भंग करने की कोशिश की। देवताओं के कहने पर कामदेव ने भगवान शिव पर काम बाण चलाने की कोशिश की। कामदेव, जिन्हें कामनाओं का देव अर्थात इच्छाओं का देव कहा जाता है, वह बाण भगवान शिव पर चलाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि भगवान शिव को वह बाण लगता, भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया था। देवता यह बात समझ चुके थे कि भगवान शिव को इस तरह से विवाह के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। तब पार्वती माता ने 3000 सालों तक तपस्या की ताकि वह भगवान शिव को अपने पति रूप में पा सके। तब माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर सप्त ऋषियों के आग्रह से तथा तारकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए और पूरे संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने के लिए हाँ कह दिया। आगे की कथा में एक रोचक तथ्य है, जहाँ पर सास मैनावती शिव जी को देखकर बेहोश हो गई थी। आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए चले, तब उनके साथ भूत प्रेत पिशाच, सभी सूक्ष्म जीव, सभी तरह के पशु पक्षी, सप्त ऋषि तथा देवी देवता और असुर, जो कि एक साथ नहीं रह सकते थे, वह भी साथ मिलकर नाच रहे थे। भगवान शिव के विवाह के लिए नाच रहे इन सभी लोगों की वजह से ही कहा जाता है कि तब से ही हिंदू धर्म में बारात ले जाने की प्रथा शुरू हुई। भगवान शिव के विवाह में हर कोई प्रसन्न होकर नाच रहा था। खुद भगवान शिव भी प्रसन्नचित होकर नंदी पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, हर कोई इस बारात में शामिल था। भगवान शिव की बारात की ये टोली जब पर्वतराज हिमावन के द्वारे पहुंची, तब
बारात की अगवानी करने के लिए अर्थात अपने दामाद का स्वागत करने के लिए खुद पर्वतराज हिमावन और मैनावती सामने आए। मैनावती आरती करने को तैयार थी, लेकिन जब उन्होंने भगवान शिव के वैरागी रूप को देखा तब उनके इस रूप को देखकर मैनावती घबरा गई। यह देखकर भगवान शिव ने भी अपनी लीला दिखानी शुरू की और भगवान शिव के ऐसे विकराल रूप को देखकर मैनावती बेहोश होकर गिर गई। ऐसा कहा जाता है कि जब मैनावती को होश आया तब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करने के लिए मना कर दिया था और तब से ही समाज में यह प्रथा चलती आ रही है कि कभी भी सास को दामाद की अगवानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैनावती चिंतित हो उठी थी कि माता पार्वती एक सुकुमारी है और वह अपनी पुत्री का विवाह भस्मधारी बाघांबरी मसानी भगवान शिव से नहीं कर सकती। माता पार्वती अपनी माँ मैनावती के हृदय की व्याकुलता को समझ गई थी कि ये भगवान शिव की लीला के कारण ही हुआ है। तब उन्होंने अपने पिता पर्वतराज हिमावन तथा माता से आज्ञा ली ताकि वह भगवान शिव से इस बारे में बात कर सके। आगे की कथा में यह कहा जाता है कि माता पार्वती खुद भगवान शिव से बात करने के लिए गईं और उन्होंने भगवान शिव को समझाने की कोशिश की कि उनकी माँ मैनावती मानव योनि से जन्मी है और यह उनके हृदय की इच्छा है कि उनका दामाद एक सुंदर और मनमोहक व्यक्ति हो। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह अपने दिव्य रूप में उनकी माँ के सामने प्रकट हो ताकि यह विवाह संपन्न हो सके। तब माता पार्वती की व्यथा को समझकर भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। कहा जाता है कि खुद भगवान विष्णु ने भगवान शिव को एक सुयोग्य वर के रूप में तैयार किया। भगवान शिव के इस मनमोहक रूप को ही चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का एक नाम चंद्रशेखर भी है। बाद में मैनावती ने जब भगवान शिव के इस दिव्य रूप को देखा तब वह अपनी पुत्री का विवाह खुशी खुशी भगवान शिव से कराने को तैयार हो गई। जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह आरंभ हुआ तब यहाँ पर भगवान शिव के वंश को लेकर एक और रोचक कथा आती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से आरंभ हुआ तब लोकाचार वश वहाँ पर खड़े साधु संत पर्वतराज हिमावन की वंश की परंपरा का बखान करने लगे। इसके बाद भगवान शिव से भी उनकी वंश की परंपरा के बखान के बारे में कहा गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की तरफ से उपस्थित कोई भी भगवान शिव के वंश की परंपरा के बारे में बखान नहीं कर पा रहा था। तब पर्वतराज हिमावन की तरफ से उपस्थित हर कोई भगवान शिव के बारे में कहने लगा कि यह कैसा दूल्हा है, इसके माता पिता का कोई पता नहीं है, न ही इसके वंश के बारे में किसी को पता है। ये सारी बातें सुनकर नारद जी ने उत्तर दिया। नारद जी ने भगवान शिव के वंश के बारे में बखान किया और कहा कि हमारे भोलेनाथ अजन्मा है, इनके कोई पिता नहीं है, यही जगत के पिता हैं। भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसीलिए वह दोनों भी इनके वंश की महिमा के बारे में बखान नहीं कर सकते। नारद जी के मुख से इन वचनों को सुनकर वहाँ पर खड़ा जन समुदाय भगवान शिव की जय जयकार करने लगा और इस तरह से ब्रह्मा जी खुद भगवान शिव के विवाह में पुरोहित बने और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु माता पार्वती के भाई के रूप में विवाह में सम्मिलित हुए। सभी लोगों के प्रसन्नचित होने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियोणी नारायण मंदिर वही जगह है जहाँ पर माता पार्वती तथा भगवान शिव का विवाह कराया गया था और उसमें जली हवन कुंड की आग अभी तक जल रही है। इस त्रियोणी नारायण मंदिर को देखने के लिए देश विदेशों से लोग आते हैं तथा यहाँ पर संपन्न हुआ विवाह माता पार्वती तथा भगवान शिव के विवाह की तरह ही श्रेष्ठ होगा, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, तब से ही भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का यह दिन शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी श्रद्धा भाव से व्रत रखता है उनका जीवन भी माता पार्वती तथा भगवान शिव के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव के इस विवाह की कथा को सुनने वाला तथा सुनाने वाला दोनों को ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी विश्वास के साथ आज हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।